हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंटेंस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे झारखंड के जलप्रपात के बारे में, वाटरफॉल इन झारखंड, जो कि झारखंड में होने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। और अभी हाल ही में जो है वो जेएसएससी की तरफ से सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है 22 को, और फॉरेस्ट का भी होने वाला है, बट आई डोंट थिंक सो कि फॉरेस्ट का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एक ही दिन सारा एग्ज़ाम नहीं हो सकता, क्योंकि उसी दिन जो है वो सेंटर का भी जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम है। तो खैर ये जो है वो बातें होती रहेंगी, पर हम जो है अपना वाटरफॉल के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्या कौन से इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन तो शायद पूछ ही लेगा, मे बी पूछता ही है, ठीक है, जनरली। तो ये मैप मैंने डाल रखा है झारखंड का। लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि क्या कौन कौन से जो है वो इम्पॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट में वाटरफॉल, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। पहला हम बात करेंगे लोधा वाटरफॉल के बारे में, जिसको हम बूढ़ा घाघ भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी लोकेशन लातेहार में है, और लातेहार में ये महुआ डाँड़ से जो है वो 14 किलोमीटर डिस्टेंस में जो है लोकेटेड है, और लातेहार जिला में पड़ता है, ठीक है। और ये 450 फीट ऊंचा है, 450 फीट ऊंचा है। और झारखंड, ये जो लोधा वाटरफॉल है वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है, ठीक है। और इंडिया में अगर पोजीशन की बात करें तो 21st पोजीशन जो है वो ये होल्ड करता है, मतलब 21वें स्थान पे है। अगर ऊंचाई की बात करें, बड़ा का बात करें, तो 21वें स्थान पे है। और जैसे मैंने अभी बताया कि फीट में अगर हम इसकी बात करें तो 450 फीट पर ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है। बट हाइट इसकी अगर मीटर में निकाले तो 143 के आसपास में मीटर निकलता है, बट 150 से 60 ये रख लो, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 से 15 का डिस्टेंस, मतलब फ़र्क होता है, ठीक है। तो उतना हम नहीं लेके चलते हैं, अप्रॉक्स एक एवरेज हम 450 फीट मान के चलते हैं, ठीक है। बूढ़ा रिवर पे है, और ट्रिब्यूटरी इसकी नॉर्थ कोयल रिवर है। बूढ़ा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है ना, ट्रिब्यूटरी वो नॉर्थ कोयल रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हुंड्रू वाटरफॉल के बारे में। और हुंड्रू वाटरफॉल जो है वो कहाँ लोकेटेड है? हुंड्रू वाटरफॉल हमारा जो है रांची में लोकेटेड है, और ये सेकंड हाईएस्ट है। अगर फर्स्ट की बात करें तो वो अभी तो मैंने बात किया फर्स्ट के बारे में कि वो बूढ़ा घाघ है, और सेकंड में जो है वो रांची है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल झारखंड का। और अगर बात करें अगर इंडिया में, तो ये होल्ड करता है 34th रैंक होल्ड करता है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी पर है, और हाइट इसकी 98 मीटर है, ठीक है। और अनगढ़ा प्रखंड में ये पड़ता है, ठीक है, अनगढ़ा प्रखंड में। और अगर फीट में बात करें तो 243 इसकी फीट है, ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये यही है हुंड्रू फॉल, ये है। आई होप मैक्सिमम आप सब में से घूमने तो गए ही होंगे रांची, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जोल्हा वाटरफॉल, जोन्हा वाटरफॉल के बारे में, और या फिर गौतम धारा वाटरफॉल। जोन्हा वाटरफॉल को ही गौतम धारा वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। लोकेशन इसकी रांची में है, रांची पुलिया रोड में ये जो है वो पड़ता है, और रारू रिवर पे पड़ता है, ठीक है। रारू रिवर पे ये सिचुएटेड है। हाइट इसकी 43 मीटर है, और इसको हैंगिंग वैली फॉल के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हैंगिंग वैली फॉल। तो हैंगिंग वैली फॉल यही है, इसी को बोलते हैं, जोन्हा फॉल को ही या गौतम धारा फॉल को ही हैंगिंग वैली फॉल कहते हैं, ठीक है। और एंशियंट टेम्पल एक लोकेटेड है यहाँ पे बुद्धा का, जो कि हिल के ऊपर ही बिल्ड किया गया है, ठीक है, जिसको राजा बलदेव दास बिरला ने बिल्ड करवाया था, बनवाया था, ठीक है। एंशियंट टेम्पल है बुद्धा का, ठीक है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है खूबसूरत यार, सच में। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे सीता वाटरफॉल के बारे में, ठीक है। सीता वाटरफॉल, सीता माँ टेम्पल यहाँ पे है, ठीक है। फॉल के सामने ही ये जो है सीता माता का टेम्पल है। लॉर्ड राम है, माँ सीता और लक्ष्मण। ऐसा माना जाता है कि जब वो वनवास हुआ था लॉर्ड राम को, तो वो उस समय यहाँ पे आके रुके थे, ठीक है। तो इसलिए ये सीता वाटरफॉल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही देखो सीता वाटरफॉल है, ठीक है। अच्छा देखो, ये मैंने मीटर में बताया ना, अगर फीट में अगर इसकी बात करें तो फीट में जो है इसकी ऊंचाई 144 है, 144 फीट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट है दसम फॉल या दसम घाघ। देखो पहले सीता वाटरफॉल के बारे में देख लो, इसका पिक्चर कैसा है। अच्छा है, ये भी जाना चाहिए यार, हमें भी जाना चाहिए घूमने के लिए कभी भी। तो खैर नेक्स्ट हमारा है दसम फॉल और दसम घाघ, ठीक है। दसम फॉल ये भी लोकेटेड है रांची में, और रांची जमशेदपुर हाईवे जो है ना, उसी में ये पड़ता है। हाइट इसकी 44 मीटर है, इसकी भी 144 फीट है, ठीक है। कांची रिवर पे लोकेटेड है ये दसम फॉल, और ट्रिब्यूटरी इसकी स्वर्ण रेखा रिवर है, ठीक है। यही है दसम फॉल। नेक्स्ट है घाघरी धाम वाटरफॉल। इसकी लोकेशन लापुंग रांची में है, लापुंग रांची में पड़ता है। जमुनी रिवर पे है ये, ठीक है। हाइट इसकी 130 फीट है,
130 फीट है इसकी हाइट। और घघरी बाबा धाम मकर संक्रांति मेला एक लगती है, बाबा धाम। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपर घघरी और लोअर घघरी वाटरफॉल के बारे में। देखो घघरी धाम वाटरफॉल तो है ही, ठीक है, वो तो अलग ही है, पर एक अपर घघरी और लोअर घघरी वाटरफॉल भी है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होना, नाम एक ही है तो कंफ्यूज देख के मत होना, इसलिए याद रखना। देखो लोकेशन इसकी नेतरहाट है, ठीक है, लातेहार में ही पड़ता है। और लोअर घघरी फॉल 33rd हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया में ऑन घाघरी रिवर, ठीक है। अब देखो अपर घाघरी फॉल ऐसा दिखता है, ये है अपर घाघरी फॉल और ये है लोअर घाघरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंचघाघ फॉल के बारे में। और पंचघाघ जलप्रपात के बारे में ना ऐसा कहा जाता है कि जैसे ये तो खूंटी से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, पर ऐसा मतलब सुपरस्टिशन या फिर रियलिटी हो सकता है, तभी तो ये हुआ, ये बातें जो है वो आई हैं सामने कि 5 बहनों की कथा से जुड़ा हुआ ये जलप्रपात है, ठीक है। अब क्या है उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि अगर कथा के बारे में बात करने लग जाए तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो बात हम करेंगे जब कभी डिस्ट्रिक्ट वाइज कभी मैं बताऊंगा ना कि इस डिस्ट्रिक्ट में अगर 4 वाटरफॉल है तो चारों की जो है वो मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा, तो उस समय मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और लोकेशन इसकी खूंटी चाईबासा रोड पर है और डिवाइड 5 स्ट्रीम आफ्टर फॉलिंग ऑन बनाई रिवर। जैसे बनाई रिवर पे जो है जब गिरती है ये, तो ये 5 स्ट्रीम्स में जो है वो फैल जाती है, 5 स्ट्रीम्स में बहने लग जाती है पंचघाघ फॉल। सो दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिरनी वाटरफॉल के बारे में। ये है हिरनी वाटरफॉल। तो इसकी लोकेशन जो है वो चाईबासा में है, खूंटी रोड में पड़ता है ये, और रामगढ़ रिवर पर है, एक बड़ा पिकनिक स्पॉट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सदनी वाटरफॉल। सदनी जो है लोकेशन इसकी गुमला है, शंख रिवर पर है, और इसकी जो शेप है ना वो स्नेक के जैसा है, शेप इसका जो है स्नेक जैसा है। देखो ये सदनी वाटरफॉल है, बट इसकी शेप जो है वो थोड़ी इस टाइप की होनी चाहिए, पर है नहीं, पता नहीं स्नेक टाइप का कैसे बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं उसरी वाटरफॉल के बारे में। उसरी वाटरफॉल लोकेटेड है गिरिडीह में, उसरी रिवर पर है, टूरिस्ट प्लेस है। उसरी का मीनिंग होता है ब्यूटीफुल सोर्स, मतलब एक अच्छा सोर्स जहाँ से काफ़ी चीज़ें हमें जो है वो मिले, तो वो माना जाता है कि एक अच्छा सोर्स होता है, ठीक है, उसी को एक अच्छा सोर्स, ब्यूटीफुल सोर्स कहा जाता है। तो ये जो है उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में जो है वो स्थित है, और गिरिडीह टुंडी मार्ग पर जो है वो शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं, यही है गिरिडीह वाटरफॉल उसरी जलप्रपात, यही है। नेक्स्ट आते हैं तातापानी। तातापानी जो है वो सुकारी रिवर पर है और एक हॉट स्प्रिंग है लातेहार में, ठीक है। नेक्स्ट है सतबाहिनी वाटरफॉल, लोकेशन गढ़वा है और सतबाहिनी रिवर पर है। और कांति वाटरफॉल लोकेशन इसकी भी लातेहार में ही है, ठीक है। सुखदारी वाट सुखलदरी होना चाहिए, हाँ, सुखलदरी वाटरफॉल, सुखलदरी वाटरफॉल है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है, यहाँ ये यहाँ के बाद है, ठीक है, खैर मैं लिख देता हूँ सुखलदरी वाटरफॉल, सुखलदरी वाटरफॉल, ठीक है। कान्हर रिवर पर है और इसकी बॉर्डरिंग एरिया छत्तीसगढ़ पड़ती है, ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। दैट्स इट, कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे जो है वाटरफॉल जलप्रपात हैं जिनके बारे में हम जो है वो जानेंगे, बट डीप एंड डिटेल के बारे में अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके आऊँगा और मतलब डीप एंड डिटेल एनालिसिस करके मैं बताऊँगा सबके बारे में। बट अभी आप जो है वो मैप में जो है वो देख लो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से वाटरफॉल है और कितने वाटरफॉल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर रट्टा ही तो मारना है तो रट्टा मारो, ठीक है। देखो अब मैप में जाने से पहले सबसे पहले ना मैं मार्क करता हूँ कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा, मतलब 2 से 3 से ज़्यादा वाटरफॉल जो है वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो देखो ये गढ़वा है, यहाँ पर गढ़वा में पाए जाते हैं, लातेहार में काफ़ी ज़्यादा है, और फिर आपका ये चतरा में काफ़ी ज़्यादा है जलप्रपात। उसके बाद फिर रांची में ज़्यादा पाया जाता है जलप्रपात, 5-6 पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर ऑलमोस्ट सिमडेगा में जो है 2 से 3 पाए जाते हैं, और वेस्ट सिंहभूम में भी 2 से 3 पाए जाते हैं, ठीक है। गुमला में जो है वो फिर 3-4 पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो अब इसके बारे में जो है आपने मार्क कर लिया कि कौन से एरिया में जो है वो ज़्यादा वाटरफॉल पाया जाता है, ठीक है। तो हम गढ़वा की अगर बात करें तो गढ़वा में जो है वो सबसे पहले, एक मिनट,
फर्स्ट सतवाहिनी जलप्रपात या वाटरफॉल, सतवाहिनी वाटरफॉल, ठीक है। सेकंड है गुरसेंधु, गुरसेंधु वाटरफॉल। थर्ड आता है बलचौरा, बलचौरा, हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, बलचौरा, ठीक है। फोर आता है, चौथे नंबर पे आता है सुखलदरी, अभी हमने पढ़ा था, सुखलदरी वाटरफॉल या जलप्रपात। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेसातु जलप्रपात। कहाँ लिख दूँ मैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ 5 में, हेसातु जलप्रपात, ठीक है। और एक और आता है जिसको शायद गुंगा झांझ कहा जाता है, गुंगा झांझ कहा जाता है जलप्रपात, ठीक है। तो ये 6 जो है वो जलप्रपात गढ़वा में पाए जाते हैं। देखो आप स्टार्टिंग से नहीं लिख रहे होगे, बट आई थिंक आपको लिख लेना चाहिए अब, क्योंकि मैं बताते जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो है, तो आपको लिखना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं मिटाते जाऊँगा फिर सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे चतरा का। तो चतरा के लिए तो यहाँ ऐसा प्लेस नहीं है, तो मैं मिटाऊंगा इसको, ठीक है। चतरा में देखो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहला है मालूदा, मालूदा। दूसरा है तमासिर, तमासिर। थर्ड में आ जाता है केरीदा, केरीदा। एंड फोर्थ है आपका गोवा। ये 4 जो है वो चतरा में पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें बोकारो, एक हजारीबाग में बोकारो जलप्रपात, बोकारो जलप्रपात, बोकारो हजारीबाग में पाए जाते हैं, ठीक है। राजमहल, साहेबगंज में जो राजमहल वाला एरिया है वहाँ पे मोती झरा, मोती झरा पाया जाता है, ठीक है। रांची इधर है, रांची की अगर बात करें तो रांची में देखो हुंडरू है, हुंडरू है। उसके बाद फिर दसम है, थर्ड में फिर गौतम झारा है, गौतम धारा है। फोर्थ में सीता है, अभी जो हमने पढ़ा था सीता जलप्रपात, सीता वाटरफॉल। फिफ्थ में सुनुआ है, सुनुआ वाटरफॉल, ठीक है। ये 5 जो है वो रांची में पाए जाते हैं। उसके बाद इधर सॉरी, ईस्ट सिंहभूम वाला घाटशिला में एक पाया जाता है जिसको धारागिरी, धारागिरी कहते हैं, धारागिरी वाटरफॉल, ओके। उसके बाद में इधर एक खूंटी में, खूंटी में एक पाया जाता है जिसका नाम है आपका पंचघाघ, पंचघाघ, ठीक है। और वेस्ट सिंहभूम में आपका हिरनी जलप्रपात पाया जाता है, हिरनी। रुको यार मैं लिख देता हूँ इसे ठीक से, हिरनी जलप्रपात। सेकंड में पाया जाता है थाकुरा, थाकुरा या धाकुरा, ठीक है, बट आई थिंक थाकुरा ही कहा जाता है, थाकुरा जलप्रपात थाकुरा या थाकुरी। थर्ड में जो है वो एक लुपुंगुतु, लुपुंगुतु करके पाया जाता है, ठीक है, लुपुंगुतु। ये 3 पाया जाता है वेस्ट सिंहभूम में। सिमडेगा में भी जो है वो 3 पाए जाते हैं, ठीक है। सिमडेगा में सुगा काटा, पहला सुगा काटा, सुगा काटा। नेक्स्ट पेरू घाघ, पेरू घाघ, पेरू घाघ पाया जाता है। तीसरा जो है वो केला घाघ पाया जाता है, केला घाघ जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे गुमला के बारे में कि गुमला में कौन कौन सा पाया जाता है। तो गुमला में सबसे पहले जो पाया जाता है वो सदनी पाया जाता है, सदनी, सदनी
सदनी, उसके बाद फिर नागफेनी, नागफेनी इसको बोलते हैं सेकंड में। और थर्ड में जो है, थर्ड में पाया जाता है सेरका, सेरका पाया जाता है थर्ड में। फोर्थ में जो है वो पाया जाता है वो प्रेमा घाग पाया जाता है, प्रेमा घाग, प्रेमा घाग वाटरफॉल, प्रेमा घाग जलप्रपात। और फिफ्थ में जो पाया जाता है ना वो हेपात, हेपात के नाम से एक जलप्रपात है वो पाया जाता है, हेपात जलप्रपात गुमला में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे लातेहार के बारे में कि लातेहार में कौन कौन सा पाया जाता है। तो लातेहार में सबसे पहले तो मैंने बतलाया था बूढ़ा घाग, बूढ़ा घाग बतलाया था। उसके बाद फिर सेकंड में मैंने बतलाया था गौतम धारा, गौतम, गौतम धारा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने थर्ड में बतलाया था घाघरी जलप्रपात, घाघरी बोलो या घघरी जलप्रपात बोलो, वो पाया जाता है। फोर्थ में मैंने बतलाया था, फोर्थ में पाया जाता है कांति, कांति जलप्रपात। ठीक है, और फिफ्थ में जो है वो मिर्चैया है, मिर्चैया, मिर्चैया जलप्रपात पाया जाता है। अब देखो ये घाघरी में जो है ना, वो घाघरी का एक अपर घाघरी भी है और एक लोअर घाघरी भी है, तो ये ध्यान में रखना, घाघरी का दो है, एक अपर घाघरी एक लोअर घाघरी। ठीक है, तो ये 5 जो है वो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, और कोई छूट रहा है क्या? गुमला के बारे में बतला दिया, हाँ गुमला के बारे में बतला दिया मैंने, गढ़वा के बारे में बतला दिया, स्टार्टिंग में ही बतला दिया मैंने। अब पलामू में एक कुंड जलप्रपात है, कुंड जलप्रपात, कुंड करके है, पलामू में पड़ता है। ठीक है, लोहरदगा में एक जो है वो घरघरिया या धरधरिया करके है कोई, घरघरिया, घरघरिया, घरघरिया जलप्रपात, वो पाया जाता है लोहरदगा में। ठीक है, वो लिख लेना आप, ये सब लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इससे फिक्स है। तो गाइज़ मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट जो है वो जहाँ जहाँ झारखंड में जिन जिन भी डिस्ट्रिक्ट में जितने जलप्रपात थे मैंने बतला दिया है आप सबको। ठीक है, अगर वैसे कोई छूट भी गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जब डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करूँगा ना, तो मैं आपको उसमें अच्छे से बतलाऊँगा, अगर आपको बोलो ज़रूरत है तो मैं बतलाऊँगा। ठीक है, तो आई एम रेडी फॉर यू गाइज़, मैं अच्छे से बतलाऊँगा, सब कुछ झारखंड के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, और ओवरऑल जीएस के बारे में भी मैं बतलाऊँगा। ओवरऑल चाहे वो सेंटर का कोई एग्ज़ाम हो या झारखंड का एग्ज़ाम हो, मैं जो है वो आपको तैयारी अच्छे से करवाऊँगा अब। ठीक है, सो गाइज़ अगर अच्छा लगा हो तो फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ सबसे, ठीक है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, मोटिवेशन मिलती है उससे, तो नया नया मेरा चैनल है और उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। सो ओके गाइज़, दिस इज़ इट फॉर टुडे। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि अब ऐसा नहीं है कि ये चैनल सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए, दोनों स्ट्रीम में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, ऑन योर डिमांड, वट एवर योर डिमांड विल बी, आपका जो भी जैसे भी और जितना डिमांड होगा पूरा किया जाएगा और उसको वैसे ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट गाइड्स, विल मीट अगेन विद अनदर वीडियो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर मुझे फोकस करना चाहिए, तो आप बताना नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के। ओके, so respect your parents. This is it for today. Thanks for watching. Shining off the session.